नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन मानसून जो टॉपिक है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन मानसून यदि टॉपिक की बात करें तो ये यूपीएससी की सिलेबस यदि आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पेपर 1 में भी इंडियन मानसून के टॉपिक मिलेंगे, वो क्लाइमेटोलॉजी में मिलेगा। और यदि पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पे भी यूपीएससी सिलेबस में मेंशन है। पेपर 2 में आप देख सकते हैं फिजिकल सेटिंग जो है दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल सेटिंग में आपको मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न। यह हो गया दोस्तों यूपीएससी की सिलेबस के अकॉर्डिंग। यदि आप स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 में इंडियन मानसून की टॉपिक आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे यूपी पीसीएस के सिलेबस में मेंशन है ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इंडियन मानसून से रिलेटेड उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग सारे कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें हम लोग इंडियन मानसून के रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दिख रहा होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको एक वीडियो में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे इंडियन मानसून से रिलेटेड। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि आपसे यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ओरिजिन ऑफ मानसून क्या होती है या मैकेनिज्म ऑफ मानसून क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि ओरिजिन ऑफ मानसून क्या होती है, आप यदि मैकेनिज्म ऑफ मानसून वहाँ पे लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी में कि ओरिजिन ऑफ मानसून में हमें क्या लिखने हैं, क्या पढ़ने हैं, मैकेनिज्म ऑफ मानसून में क्या हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा फिर देखेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो यूपीएससी का क्वेश्चंस हैं जो इंडियन मानसून से पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम लोग एक बार देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद थ्योरीज देखेंगे जो ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी और रिसेंट थ्योरी। 3 टाइप की थ्योरीज में भी इसको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे अलग से वीडियो में। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून या फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून देखेंगे। फिर रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया और फिर फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं या इंडियन मानसून इतना अनसर्टेन क्यों है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसको भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इंडियन मानसून के में इतने सारे टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर एक एक करके हम लोग अगले वीडियो में सारा जो थीरीज हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज तो होंगी ही कि मानसून होती क्या है। फिर भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मानसून जो है अरेबिक वर्ड मौसम से बना है, MAUSIM। ठीक है, मौसम से बढ़ा हुआ है मानसून वर्ड। मौसम का मतलब है मौसम। ठीक है, मौसम हिंदी में। तो यहाँ पे मानसून वर्ड मौसम अरेबिक वर्ड से बना हुआ है। और जब मानसून की जो वर्ड की जो कॉइन किया था यानी सबसे पहले जो लाए थे वो अरब जो जियोग्राफर थे दोस्तों अल मसूदी, इन्होंने कॉइन किया था मानसून वर्ड को। जब इंडिया में वो आए थे तब देखिए कि यहाँ पे इंडिया में रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, तो उसी को यहाँ पे मानसून उन्होंने नाम दिया अरब जियोग्राफर अल मसूदी ने। तो यदि मानसून की ओरिजिन की बात करें दोस्तों तो ओरिजिन यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड्स के होता है। और ओरिजिन में आप जाओगे तो इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं। यदि एग्जाम में पूछे कि ओरिजिन ऑफ मानसून क्या है तो आप थ्योरीज बहुत सारे जो थ्योरीज हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मानसून का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे ओरिजिन होता है। तो दोस्तों, ये रहा अर्थ। तो अर्थ में आप देखोगे ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो मानसून जो है दोस्तों 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ के बीच में मानसून का जो फिनोमेना है वो होता है।
यानी मानसून सिर्फ इंडियन मानसून इंडिया में इंडियन कॉन्टिनेंट में नहीं होता, मानसून एक ग्लोबल फिनोमेना है। लेकिन सिर्फ इंडियन मानसून को स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया में मानसून का बहुत ही बड़ा रूप देखने को मिलता है, यानी कि सारे कुछ जो जो मानसून का एक्सटेंसिव जो फॉर्म है, बड़ा जो फॉर्म है, इंडियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। और इसके लिए हिमालय और तिब्बत प्लेट्यू रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया में बहुत ही एक्सटेंसिव रूप में मानसून देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडियन मानसून की चर्चा करते हैं। लेकिन मानसून क्या है? एक ग्लोबल फिनोमेना है जो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच में होता है। तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये क्या है? एक थर्मल ओरिजिन है। यानी कि देखो, सूरज जो है दोस्तों, सूरज एक जगह पे नहीं होता है, यानी कि इनके अपरेंट मूवमेंट होता है नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड। देखिए मार्च में क्या होता है, ये इक्वेटर पर ओवरशूट करता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल जो सन की रेज पड़ती है ये मार्च में इक्वेटर पर पड़ती है, मार्च के आसपास। फिर देखो अप्रैल से मार्च के बाद से क्या होती है, ये नॉर्थ की ओर मूव करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आप देखोगे तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरशूट करती है। तो देखो सन की नदर्न मूवमेंट से क्या होती है कि सन के साथ साथ जो ITCZ है और आइसोबार हैं, थर्मोबार हैं और प्रेशर बेल्ट हैं, वो भी साथ साथ नदर्न की ओर मूव करती हैं। अब देखो सारे जो ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCZ जहाँ पे होता है वहाँ पे 2 ट्रेड विंड्स आके मिलते हैं। ठीक है, मान लो ITCZ यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 ट्रेड विंड्स यानी दोनों हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स यहाँ पे आके मीटिंग होते हैं। मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ पे रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होती है और इसी को बोलते हैं ITCZ। तो सन की जब मूवमेंट नॉर्थवर्ड होती है तो ITCZ भी नॉर्थ की ओर मूव करता है। और नॉर्थ की ओर मूव करने से क्या होती है, जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, लो प्रेशर बेल्ट, वो भी मूव करता है नॉर्दर्न की ओर। और उससे क्या होती है, यहाँ पे आप देखोगे तो जून के मंथ में ITCZ जो होता है आपको इंडियन जो प्लेन है वहाँ पे मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास मिलता है। अब देखो इंडियन की जो प्लेन है वो क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, यहाँ पे ITCZ यहाँ पे आपको मिलेगा जून मंथ में। तो क्या होती है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाती है। अब लो प्रेशर जनरेट होगी तो क्या होंगी, जो सदर्न की जो ट्रेड विंड्स है वो आके देखो ITCZ में क्या होती है, ट्रेड विंड्स आके मिलती हैं। तो सदर्न की जो ट्रेड विंड्स हैं वो इक्वेटर को पार करके यहाँ पे ITCZ पे मिलेंगी। अब देखो एक और रूल है, जब कोई विंड्स बहती है यानी कि अर्थ पे फ्लो होती है तो कोरियलिस फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि कोरियलिस फोर्स क्या करती है, विंड्स को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती है। अब देखो ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास से जब चल रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर से चल रही हैं, तो इक्वेटर से जैसे ही क्रॉस करती हैं तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती है। तो इंडिया में आप आओगे, देखो इधर से आप मूव करो तो राइट की ओर इधर हो जाएगी। तो इंडिया में जब इंटर करती है तो यहाँ पे साउथ वेस्ट की ओर से मूव करती है, इसलिए यहाँ पे साउथ वेस्ट भी मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून यानी यहाँ पे अब अपने साथ ये मॉइस्चर लाती है। जब मॉइस्चर लाएगी, यहाँ पे सी से क्रॉस होती है तो मॉइस्चर लाएगी, तो मॉइस्चर ला के यहाँ पे रेनफॉल करती है, इसी को बोलते हैं मानसून। तेरा दोस्तों ओवरव्यू कि मानसून क्या होती है। मानसून ट्रेड विंड्स जब सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर को क्रॉस करके राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं कोरियलिस फोर्स के चलते, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में इंटर करती है, उसी को मानसून बोलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ मानसून क्या है, थर्मल ओरिजिन है। और क्यों होती है, क्योंकि एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होती है नॉर्दर्न की साइड और सदर्न की साइड, तो उसके साथ साथ ITCZ का मूवमेंट होता है, प्रेशर बेल्ट, आइसोबार, थर्मोबार सब मूवमेंट करता है। उसकी वजह से क्या होती है, विंड्स की भी मूवमेंट होती है और यहाँ पे मानसून का क्रिएशन होता है। लेकिन दोस्तों ये तो ओवरव्यू है, लेकिन ओरिजिन ऑफ मानसून में आपको बहुत सारे थ्योरीज देखने को मिलते हैं। तो थ्योरीज को भी हम लोग यहाँ पे आज नहीं अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ मानसून में आपको उत्पत्ति लिखना है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं, थ्योरीज भी आप मेंशन कर सकते हैं। 13 ओरिजिन ऑफ मानसून, यहाँ पे अभी हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर देखो मैकेनिज्म ऑफ मानसून की बात करें दोस्तों, तो मैकेनिज्म का मतलब है क्रिया विधि, यानी कि मानसून कैसे काम करता है।
तो मानसून कैसे काम करता है, तो काम करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब है मानसून का स्टार्ट होना, यानी कि मानसून का आउट ब्रस्ट होना। ठीक है, तो मानसून जैसे ही इंटर करती है, आप देखो केरला में 1 जून को या फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंटर करती है, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। तो मैकेनिज्म ऑफ मानसून में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, ऑनसेट ऑफ मानसून और साउथ वेस्ट मानसून या एडवांसिंग मानसून। देखिए आउटसेट क्या हो गया, इंटर कर गई इंडिया में, अब वो धीमे धीमे एडवांस करती है, आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून। तो एडवांसिंग मानसून को भी एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ मानसून में। फिर देखो रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून क्या होती है, अब सब एक चरम या बोल सकते हो कि लास्ट पॉइंट पे मानसून पहुंच गई, अब IT से जहाँ पे वहाँ से क्या करती है, धीमे धीमे ये रिट्रीट होती है, पीछे मुड़ती है, इसको विंटर मानसून बोलते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मानसून में विंटर मानसून या रिट्रीटिंग मानसून को भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करना होता है। फिर देखो मानसून में ब्रेक इन भी होता है, यानी कि आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है 15-20 दिन तक बरसात के दिनों में बारिश होती ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। और इसके साथ साथ हम लोग स्टडी करते हैं रेन बियरिंग जो मानसून जो ब्रांच होती है उसको स्टडी करते हैं। तो ये क्या क्या स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मानसून में ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून का आउट ब्रश होना, अचानक आना, यानी कि जून की फर्स्ट वीक में जो आती है मानसून उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। धीमे धीमे आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून बोलते हैं। फिर रिट्रीटिंग मानसून धीमे धीमे पीछे की ओर मुड़ती है, यानी कि फिर सदर्न की ओर जब सन मूवमेंट करता है तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो सदर्न की ओर मूवमेंट करने लगती है, उसको बोलते हैं या विंटर मानसून बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। और फिर ब्रेक इन मानसून और रेन बियरिंग सिस्टम, ये सब मैकेनिज्म ऑफ मानसून में स्टडी करना होता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग मैप की सहायता से स्टडी कर लेते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून क्या होते हैं। तो ये दोस्तों इंडिया की ये मैप है। तो आप देखोगे इंडिया में केरला में सबसे पहले मानसून आती है, वो आती है 1 जून को या जून के फर्स्ट वीक में। लेकिन श्रीलंका में यहाँ पे 25 मई के आसपास ही आ जाती है मानसून। फिर आप देखोगे तो इसके बाद जून के बाद देखोगे तो यहाँ पे 10 जून को आगे कर्नाटका वगैरह में आएगी। फिर 15 जून को आपको इधर महाराष्ट्र की साइड भी आ जाएगी। फिर 20-25 जून को आप देखोगे तो पूरा इंडिया कवर कर जाता है, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक तक पूरा इंडिया कवर कर जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये जो अरेबियन सी से निकलती है। फिर देखो एक और मानसून की ब्रांच होती है जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से निकलती है। तो बे ऑफ बंगाल से जब ये निकलती है, यानी कि डिफ्लेक्ट होगी राइट के डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पे म्यांमार की जो माउंटेन रेंज हैं वहाँ से टकरा के ये बांग्लादेश की तरफ से जाते हुए ये पूरा जो गंगा की वैलीज हैं यहाँ पे वर्षा करती है। तो ये हो गया एडवांसिंग मानसून। ठीक है, ऑनसेट मानसून फर्स्ट टाइम जब आया, एडवांसिंग मानसून धीमे धीमे आगे बढ़ा, इसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून। फिर देखो रेन बियरिंग सिस्टम में क्या होती है, 2 रेन बियरिंग सिस्टम है। एक है यहाँ पे अरेबियन सी वाली ब्रांच जो आपको इधर पूरे वेस्ट इंडिया में आपको करेगी, इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में करेगी, या थोड़ा सा एरिया यहाँ पे गंगा प्लेन में करती है। लेकिन बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है वो आराकोरम जो यहाँ पे माउंटेन रेंज है म्यांमार का, वहाँ से टकरा के आते हुए गंगा की जो बेसिन है, पंजाब हरियाणा की साइड बेसिन है, वो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच होती है वो यहाँ पे करती है। ठीक है, तो 2 रेन बियरिंग सिस्टम है। इसके अलावा रिट्रीटिंग मानसून में विंटर मानसून होते हैं। विंटर मानसून में नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेड विंड्स आती है ये फिर IT से जब नीचे जाने लगता है तो ट्रेड विंड्स जो होती है नदर्न हेमिस्फीयर की वो इधर से आती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि राइट नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, जो विंड्स होती है वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है, जब इधर से आती है तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। फिर ट्रेड विंड्स IT से जैसे जैसे सदर्न की ओर खिसकने लगता है ये रिट्रीटिंग मानसून होने लगती है, ऐसे आने लगती है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ मानसून में एक दोस्तों क्या है, ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून का मतलब क्या है कि मानसून यानी कि कुछ दिनों तक बारिश का ना होना, 1 या 2 हफ्ते तक बारिश नहीं होती है। तो देखो अभी रेन बियरिंग सिस्टम में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि
जो इधर की जो एरिया है पूरा इंडिया का, वो क्या करती है, यहाँ पे साउथ वेस्ट जो ब्रांच है अरेबियन सी वाला ब्रांच, वहाँ से रेन गेन करती है। और लेकिन यहाँ पे गंगा की जो बेसिन है, मेजॉरिटी ऑफ जो रेनफॉल होती है वो कहाँ से गेन करती है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से यहाँ से निकलती है। तो यदि आप गंगा यानी उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा साइड आप रहते हैं, तो आपको यदि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बारिश नहीं होती है बारिश के दिनों में, तो इसका मतलब है कि आपका बे ऑफ बंगाल वाली जो मानसून की जो ट्रेड विंड्स है या जो ब्रांच है वो वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। कमजोरी इसलिए हो गई क्योंकि बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिप्रेशन पैदा हो जाता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्सेप्ट आप देखते होंगे, डिप्रेशन क्या होती है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से रेन जाएगी नहीं, यहाँ पे विंड्स जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे विंड्स आएंगी। तो डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में पैदा होने से चलते क्या होती है, जो गंगा वाली एरिया है यहाँ पे गंगा बेसिन में है, वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यानी कि रेन बेरिंग जो मानसून रेन है, मानसून की जो ब्रांच है विंड्स है वो यहाँ पे नहीं आती है। अब देखो ये तो हो गया गंगा यूपी या इधर। तो आपको देखो कुछ दिनों बाद फिर क्या होती है, रेन बेरिंग मानसून की जो विंड्स थे वो चलने लगती है। तो आप यूपी में आप सुने होंगे कि बोलते हैं पुरवैया चलने लगा, यानी कि पूरब से आने लगा। फिर बोलते हैं पुरवैया अभी भर रहा है, यानी कि पूरब की ओर से जो हवा चल रही है वो आगे जाएगी, फिर पछुआ यानी रिटर्न आएगा तब बारिश होगी। ठीक है, बोलते हैं पूर्वा भर रहा है फिर पछुआ बारिश होगी। तो इसका मतलब है कि जो ब्रेक जब होती है उसके बाद यहाँ से फिर रेन बेरिंग सिस्टम स्टार्ट होती है, बे ऑफ बंगाल से जब जाती हैं तो यहाँ जाते हो हिमालय से टकराती है, हिमालय टकरार से फिर रिटर्न आती है, वो यहाँ पे फिर वर्षा करती है, पछुआ वाला हवा यहाँ पे बारिश लाती है। ठीक है, तेरा दोस्तों यहाँ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट ये आपको नदर्न प्लेन में मिलेंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे सदर्न साइड भी ब्रेकिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे मानसून में यहाँ पे ब्रेकिंग देखने को मिलता है, ये इसलिए मिलता है क्योंकि देखो यहाँ पे जो अरेबियन सी वाले जो ब्रांच है वो देखो ऐसे जनरली फ्लो होती है, विंड होती है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश क्या होती है ये पैरेलल चलने लगती है। अब देखो इस डायरेक्शन से पैरेलल चलने लगेगी तो अपना जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ये क्या करती है, वेस्टर्न घाट के पैरेलल चलने लगेगी, तो वेस्टर्न घाट उसको ट्रैप नहीं कर पाएगा इस रेन को, और यहाँ पे जो मानसून वर्षा होंगी ओरोग्राफिक रेनफॉल वो यहाँ पे ट्रैप ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वर्षा नहीं होती है, ये आगे निकल जाती है रेन। तो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है मानसून में। तो 2 रीजन है ब्रेक इन होने का, एक रीजन है कि वेस्टर्न साइड में जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो पैरेलल चलती है अपने माउंटेन रेंज से, और दूसरा है कि डिप्रेशन पैदा हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, इसके वजह से नदर्न जो प्लेन है वहाँ पे ब्रेक इन होता है मानसून का, यानी कि कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है। तेरा दोस्तों इन सारे कॉन्सेप्ट को आप मैकेनिज्म ऑफ मानसून के अंदर आपको लिखने हैं कि अपने क्रियाविधि क्या है, मानसून कैसे काम करता है, ये आपको मैकेनिज्म के अंदर लिखनी है। और ओरिजिन ऑफ मानसून के बारे में आपसे पूछे तो डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। थ्योरीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मानसून का क्यों ओरिजिन होता है, इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। तेरा दोस्तों यहाँ पे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी उसको हम लोग डिस्कस किए, और आज की वीडियो में एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं क्या क्या पूछे जाते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कि क्या क्या हमें पढ़ने हैं इंडियन मानसून में। तो ये रहा दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 92 होगा, 22 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो ये भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इंडियन मानसून का। फिर देखो रिसेंट थ्योरी, यहाँ पे रिसेंट थ्योरी पूछा है कि ओरिजिन एंड मैकेनिज्म का रिसेंट थ्योरीज क्या है। ठीक है, तो थ्योरीज में हम लोग 3 थ्योरीज पढ़ेंगे जनरल, उसमें भी बहुत सारे थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे पहला है क्लासिकल थ्योरी, फिर है मॉडर्न थ्योरी, फिर रिसेंट थ्योरी। तो रिसेंट थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर देखो मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, जो अभी हम लोग डिस्कस किए मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म क्या क्या डिस्कस करना है, ऑनसेट करना है, एडवांसिंग करना है, रिट्रीटिंग करना है, ब्रेकिंग करना है, और रेन बियरिंग जो सिस्टम होता है उसको भी स्टडी करना है मैकेनिज्म में। फिर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक, तीनों पूछ लिया। समर मानसून का, समर मानसून का मतलब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है, या एडवांसिंग मानसून। फिर देखो यहाँ क्रिटिकल अकाउंट द रिसेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड इंडियन मानसून, यहाँ पे थ्योरीज पूछा है, थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे ही। इसमें जेट स्ट्रीम थ्योरी को पूछा है, जेट स्ट्रीम थ्योरी भी हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। फिर देखो
जो मैकेनिज्म ओरिजिन ऑफ मानसून विड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इल नीनो, इसका रोल यानी फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इंडियन मानसून को, उसके बारे में पूछा है। फिर यहाँ पे फिर से मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून पूछ लिया है, तभी आपको पता ही हो गया होगा मैकेनिज्म क्या होती है, ओरिजिन क्या होती है, उसके बारे में डिफरेंस भी पता हो गया होगा, तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। फिर देखो नेचर एंड ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून, रिसेंट टेक्निक टू प्रेडिक्शन, रिसेंट टेक्निक यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर देखो रीजनेबल अकाउंट अनयूजुअल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, तो यहाँ पे रेनफॉल जो पैटर्न है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर देखो अभी रिसेंटली 2019 में यूपीएससी ने पूछा था कि हमारा मानसून इरेटिक इन नेचर क्यों है, इतना अनसर्टेन क्यों है, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, तो आपसे फैक्टर पूछा है कौन कौन से फैक्टर इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से इंडियन मानसून को प्रेडिक्ट करना बहुत ही कठिन है और ये हमारा इरेटिक इन नेचर है। तो यह दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो हम लोग थीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थीरीज में भी क्लासिकल जो थीरीज है, थर्मल थ्योरी ऑफ हेलिज, इसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा और कुछ क्लैरिटी आई होगी इंडियन मानसून में, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि ओरिजिन और मैकेनिज्म में क्या हमें पढ़ने होते हैं। तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।